के 13वें सदर का हलफ उठाया। यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूं कि मुल्क की 71 साला तारीख में दूसरा मौका था जब एक मुंतखब सदर से सदारत आईनी तरीके से दूसरे मुंतखब सदर को मुंतकिल की गई। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान के प्राइम टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर अब ये बाकायदा से डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई है कि इमरान खान को सजाए मौत भी हो सकती है और इमरान खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अब ये बहुत अहम तरीन मामला है, चूंकि आज खुद इमरान खान साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए साइफर वाले मामले में ये कहा कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जिसे इमरान खान भी सेंस कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। वो क्या मामला है आपके सामने रख दे। बात यह है कि जो दुनियावी तौर पे आदमी जिंदा होता है, दुनिया की आसाइश के लिए, आरामों के लिए, उसको तो ये दुनिया ही खूबसूरत लगती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी का बड़ा फैसला। जस्टिस बाकिर नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आपको दें, बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कल समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। मगर इसके बाद हमने देखा कि सदारत तो आईनी तौर पर मुंतकिल हुई, मगर जो काम सदर ने पाकिस्तान के अवाम तक आईनी और कानूनी तौर पर मुंतकिल करना थे वो ना हो सके। मैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को याद दिलाना चाहती हूँ कि सदर साहब, आपने अहद किया था कि आप आईने पाकिस्तान को ना सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। मगर पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से असम्बलियां टूटी, मगर आपने तहफ़्फ़ुज़ किया और ना ही दिफा, क्योंकि ये काम करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिससे आपकी वाबस्तगी है। सदर साहब, बाहसियत सदर पाकिस्तान, आपने हलफ लिया था कि मैं अपने जाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई से पे दर पे मुलाकातें की, खुद उनके पास चलकर जाना, उनसे मुलाकातें करना, उनका दिफा करना आपके शायान शान नहीं था, क्योंकि आप पूरे मुल्क के सदर थे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं। सदर ममलिकत साहब, आपने अहद किया था कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, मगर ऐसा भी इस कौम ने होते नहीं देखा। जो हुआ वो ये था और है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से तो मुलाकात करते नजर आते हैं, मगर दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान से नहीं मुलाकात करते। सदर आरिफ अलवी साहब, अपनी हलफ बर्दारी के बाद आपने खुद कहा था कि आप किसी सियासी जमात के नहीं बल्कि पूरी कौम के सदर बनेंगे। कौम आपसे आज सवाल करती है कि क्या ऐसा हुआ, क्योंकि मौजूदा इंतखाबी और सियासी सूरत हाल में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सदर से मुलाकात करना क्या कौमी मुफाद में था या आईनी जरूरत थी। सोचने की बात यह कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले ही मुतनाज़े हैं। इस पर चेयरमैन पीटीआई के सदर से मुलाकात दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला होने का इशारा दे रही है। इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने ट्वीट उसके बाद किया है जब गुज़श्ता दिन डीआई खान में पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों के ऊपर हमला हुआ, जहां पर हमारे सीने अभी तक छल्ली हैं, जहां पर फौजियों को शहीद किया गया। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने 3, 4, 5 सजेशन दिए हैं और उनमें आखिरी सजेशन जो इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि अमेरिका को ऑफर करें कि उन्हें अड्डे पाकिस्तान के अंदर दिए जाएं और उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन कार्रवाई करें। अब ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये वो आर्गुमेंट है जिसके खिलाफ इमरान खान लड़ता रहा है। ये वो आर्गुमेंट है जिसके खिलाफ इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने कहा था, और इमरान खान के मुताबिक एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारी गेम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। तो इमरान खान से जब कहा गया कि क्या फौजी अड्डे अमेरिका को आप देंगे, तो खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पता नहीं होता। लेकिन जाना चकजाई निगरान हुकूमत का मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि अमेरिका को फौजी अड्डे दे दें और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए, और ये बड़ा खौफनाक अमल है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, अहम तरीन इदारों की अहम शख्सियात हैं जो सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, खासतौर पर पॉलिटिशियन से बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लिहाजा एक जॉइंट स्ट्रेटजी अफगान हुकूमत या तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर बनाई जा सकती है और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये जो शुरली छोड़ी गई है कि अमेरिका को अड्डे दें और अमेरिका यहां से ड्रोन अटैक करे अफगानिस्तान के अंदर, ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर है कि जान अशरफजाई साहब ये कोई आम बंदा नहीं है, बड़ा सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है और बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, बड़ी संजीदा किस्म के इंसान है, मजाक ठट्ठा भी इतना नहीं करते, सोच समझ कर बोलते हैं, बातचीत करते हैं।
तो अचानक इन्हें किस चीज ने काटा है कि ये करें एक दफा फिर अमेरिका को यहां पर लेकर आए, अड्डे दें और हमारे पड़ोस में एक दफा फिर एक इतना मैसिव इंतशार पैदा करवा दें कि जिसके बारे में आज भी हम रोते हैं कि 80,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए और फिर पाकिस्तान की तकरीबन 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। तो किस तरह की बातचीत हो रही है, डिबेट और गुफ्तगू हो रही है, यानी ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। अब 18 लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनके जो इश्तिहारी तो पहले करार दे दिया गया था, लेकिन उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए जो पंजाब पुलिस है वो नादरा के पास पहुंच गई है और पंजाब पुलिस ने दरखास्त की है कि इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाए। जनाब जनरल थे, ये 3 मेन कंपोनेंट थे और बेचारा बल्ली का बकरा बना दिया जनाब। वो जो वजीर जनाब सेहत बनाए हुए थे आमिर कियानी साहब, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो कल मुलाकात की है, मैं इनसे पूछूंगा क्या इन्होंने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात की, क्या इन्होंने फजल रहमान साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने असद यार वली साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने साद रिजवी साहब से मुलाकात की? ये सारी पॉलिटिकल जमातें हैं। अगर तो ये कहें कि मैंने एक पॉलिटिकल जमात के चेयरमैन से मुलाकात की है तो ये भी झूठ साबित हो जाता है। असल में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी कंस्पायरेसीज ये है कि रियासत से आगे कोई चीज नहीं है, रियासत से अहम कोई चीज नहीं है, रियासत से ज्यादा मुकद्दम कोई चीज नहीं है। ये उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से समझा दिया गया है। तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भेज के जो भी कोई राजो न्याज की बातें उनके जरिए से की हैं, मैं नहीं समझता कि वो बेल कोई मंडेट चढ़ेगी और उससे कोई इनको हासिल वसूल होगा। बेसिकली वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम लेके गए थे और ये इंतहाई इल्लीगल और इंतहाई गैर इखलाकी और गैर सियासी हरकत की है कल आरिफ अलवी ने एज अ सदर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। देखें, ये जो साइफर केस है ना, ये तो बड़ा सीरियस है और अब इस पर फर्द जुर्म आयद होगी और कल की डेट दे दी है जज साहब ने। तो इसका मतलब है कि अब रोजाना की बुनियाद पे इसकी हियरिंग होनी है और ये बड़ा सीरियस केस है जिसमें शाह महमूद को और इमरान खान को चार्ज किया। मुझे नहीं पता शाह महमूद को एज एन एक्सेसरी एक्कम्प्लिस चार्ज किया है कि मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पे किया है, लेकिन इसमें कम से कम सजा जो है ना, कम से कम वो 3 साल कैद बामुशक्कत है और ज्यादा इसमें सजाए मौत है। तो क्योंकि साइफर में जो इल्जाम लगे हैं वो ये है कि जी इनकी वजह से अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए, इनकी वजह से वेस्ट से ताल्लुकात खराब हुए। दूसरा मैं एक बात आपको बता दूं जो हर आदमी को नहीं पता कि ये साइफर होता क्या है। देखें, हर मुल्क की जितनी एम्बसीज है ना वो अपनी कोडेड लैंग्वेज में खत भेजती हैं अपने मुल्क को कि जनाब अमेरिका ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, तो हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपकी पूरी पॉलिसीज और आपकी पूरी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो उसके अंदर डिस्कस हो रहे होते हैं। तो साइफर बहुत पकड़े जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में। कोई पाकिस्तान इंडिया के पकड़ता होगा, इंडिया पाकिस्तान के पकड़ता होगा, लेकिन समझ नहीं आते एक दूसरे को क्योंकि वो सारी कोडेड लैंग्वेज में होती है। अब अगर आप साइफर आपने निकाल लिया और उसके बाद आपने अमेरिका के अखबार को दे दिया कि उन्होंने प्रिंट कर दिया वहां पे, तो सडनली जिनके पास वो साइफर है मौजूद, उनके पास पूरी लैंग्वेज सामने आ गई, उनको पता चल गया आपके कोड्स हैं क्या, कौन से लफ्ज के लिए कौन सा कोड है, कौन सी चीज के लिए कौन सा कोड है, कौन से लेटर के लिए। तो आपके जितने पड़े होंगे साइफर वहां पे उनके पास, वो सारे के सारे डीकोड हो गए और आपकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो दाव पे लग गई उस वजह से। और आप एकदम से तो उसको चेंज नहीं कर सकते ऐसी लैंग्वेज को, तो आपको उसको बड़ा टाइम लगता है उसको डेवलप करने में। तो आपने अपने मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है ये बड़ी सीरियस बिजनेस होती है और इमरान खान ने इसको बच्चों की तरह इसको डील किया। शाह महमूद पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले भी वो गलत बने थे, अभी भी गलत बने हैं। इसका जो है वो कुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और इसका फैसला जल्दी आ जाएगा मुझे लगता है।